हेलो एवरीवन। माय नेम इज हर्षिता और आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण का प्लांट कर्कट श्रृंगी के बारे में। सबसे पहले कर्कट श्रृंगी को अजुश्रृंगी भी बोला जाता है और पेपर में अक्सर अजुश्रृंगी के नाम से भी आ जाता है, कर्कट श्रृंगी भी आ सकता है। ठीक है। अब इसके बॉटनिकल नेम की यानी लैटिन नेम की बात करें तो क्या है, पिस्टेसिया। यहाँ पे चाइनेंसिस है। वहां पर नॉर्मली जो मैंने याद किया पिस्टेसिया इंटरजेरिमा। तो आप दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं। एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। अब इनका इसको कर्कट श्रृंगी बोलते क्यों है, आप डायग्राम देख सकते हैं। तो इसे कर्कट श्रृंगी क्यों बोलते हैं अब हम जानेंगे। इसका कोष कर्कट के श्रृंग के समान होता है। तो इसका जो कोष होता है वो कैसा होता है, कर्कट के श्रृंग के समान होता है, इसलिए इसको कर्कट श्रृंगी बोलते हैं। ठीक है। अब यदि श्रृंगी की बात करें तो अनेक रोगों का नाश करते हैं। श्रृंगी मतलब रोगों का नाश करना। तो इसी वजह से इसको श्रृंगी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बकरा मतलब इसका जो कोष है ना, अभी डायग्राम में देखेंगे तो इसका जो वक्र के जैसा है, टेढ़ा सा है, इसीलिए इसको बकरा भी कहा जा सकता है। अजश्रृंगी कहते हैं क्योंकि इसका कोष बकरे के सिंग के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको अजश्रृंगी बोलते हैं। ठीक है। उनकी अजा मतलब बकरी को बोला जाता है, तो इसलिए इससे कंपैरिजन किया। कुलेर विषाणिका, इसका कोष केकड़े के श्रृंगी के समान, मतलब इन सबका मीनिंग एक ही है एक तरीके से। तो इसके पर्याय होगा, क्या क्या होगा, कर्कट श्रृंगी, श्रृंगी, कुलीर, बकरा और अजश्रृंगी। आप याद रखेंगे क्योंकि किसी और नाम से भी अक्सर पेपर में आ जाता है। अब वर्गीकरण की हम बात करेंगे तो चरक ने इसे कासर या हिक्का निग्रहण में रखा रखा है। इसी के साथ सुश्रुत ने इसे क्या किस में रखा है, काकोल्यादि में रखा है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके वानस्पतिक परिचय की बात करेंगे। तो वानस्पतिक परिचय की बात करेंगे तो इसके स्वरूप में ये कितना होता है, वृक्ष 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। ये जो वृक्ष होता है, एक वृक्ष होता है 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। पत्र संयुक्त 6 से 9 इंच लंबे होते हैं, इसमें डायग्राम में यदि आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, 6 से 9 इंच लंबे होते हैं। इसके अलावा पत्रा के 3 से 5 इंच लंबे होते हैं, 1 से 3 इंच चौड़े होते हैं। पुष्प रक्ताभ वर्ण के मंजरियों में होते हैं। डायग्राम में पुष्प नहीं दिया है, लेकिन इसके जो पुष्प होते हैं रक्ताभ वर्ण के होते हैं, वो मंजरियों में होते हैं। ठीक है। फल की बात करें तो गोलाकार होता है, झुर्रीदार होता है, पकने पर धूसर वर्ण का हो जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, श्रृंगाकार कोष लगा रहता है, जिसे कृमिग्रह कहते हैं। आप ये देख सकते हैं डायग्राम में। तो इसी को कर्कट श्रृंगी इसीलिए इसे बोला जाता है क्योंकि कोष के आकार का होता है। ठीक है, ये वानस्पतिक स्वरूप की बात हो गई। अब हम बात करेंगे रासायनिक संगठन की। तो हमने इसमें रासायनिक संगठन में क्या क्या देख सकते हैं, इसमें टेनिक एसिड होता है। ये जैसे टेनिक एसिड हो गया, पिस्टेसिनोइक एसिड बोल सकते हैं आप। ठीक है। और इसके अलावा पिस्टेसिन होता है। तो ये जो नॉर्मली कॉमन कॉमन है, जिसे आप याद रख सकते हो एग्जाम में लिखने के पर्पज से, तो वो आप याद रख सकते हैं। अब आ जाइए इसके रसपंचक की। तो इसके रसपंचक की हम बात करें तो रसपंचक में ये रस कैसा होता है, कसाय और तिक्त रस होता है। लघु रुक्ष गुण होता है, कटु विपाक होता है और उष्णवीर्य होता है। ठीक है। स्पेसिफिक याद रखना, उष्णवीर्य, कटु विपाक, लघु रुक्ष गुण, तिक्त कसाय है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब इसके विविध कर्म की बात करें तो सबसे मेन, किसी भी कोई भी प्लांट आप पढ़ रहे हो तो उसके मुख्य कर्म आपको याद होना चाहिए। तो जो कर्कट श्रृंगी है उसका मुख्य कर्म क्या है, कासर, याद रखना। कासर किसका मुख्य कर्म है, कर्कट श्रृंगी का। तो उसकी बात करें तो कफ और वात शामक, उष्णवीर्य है तो कफ वात का समन कर सकता है। धातु कर्म की बात करें तो रक्त शोधन करता है। मल कर्म में ग्राही है। इसके बाद अन्य कर्म में श्वास है, रिक्का निग्रहण आप बोल सकते हैं क्योंकि अपने ऊपर देखा कि चरक ने भी इसे हिक्का निग्रहण इनमें रखा है। ठीक है। रोगनाशकता की बात करें तो ये श्वासर का, सिक्का, अतिसार, प्रवाहिका, इन सब में यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं आमेय प्रयोग के बारे में, क्योंकि आमेय प्रयोग हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकल पर्पज से। तो कैसे हम दे सकते हैं, सबसे पहले बातिक कास में, क्योंकि इसका मुख्य कर्म हमने क्या देखा, कासर है, तो हमको मेनली तो कासर पता होना चाहिए कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो कर्कट श्रृंगी के चूर्ण को तेल में मिलाकर चाटना चाहिए। तो बातिक कास में क्या करेंगे, कर्कट श्रृंगी के चूर्ण को तेल में मिलाकर तो करना चाहिए, चाटना चाहिए। तो ये बातिक पास हो गया। कफत छर्दी की बात करें तो कर्कट श्रृंगी मुस्तक चूर्ण संभाग में लेकर मधु के साथ चाटेंगे। ठीक है। इसके अलावा बाजीकरण में इसको दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। श्वास कास में क्या करेंगे, युगागु का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये हमें एक प्रयोग होगा, इसमें आपको जो इजी लगे कोई दो आप याद कर सकते हैं। प्रयोजांग की बात करें तो कमी ग्रह इसका क्या है, प्रयोजांग है। ठीक है। इसकी मात्रा की बात करें तो 2 से 3 ग्राम इसकी मात्रा होती है। ठीक है। विशिष्ट योग की बात करें तो अब इसको श्रृंगी भी बोला है तो श्रृंगी आदि चूर्ण बोल सकते हैं, बाल चतुर्भद्र बोल सकते हैं, अपराजित लेह भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें इजी इजी यही है, श्रृंगी आदि चूर्ण, बाल चतुर्भद्र और अपराजित लेह। तो ये होगा इसके विशिष्ट योग। अब हम देखते हैं, ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने एक चीज देखी है जो मुख्य कर्म में देखा है, कासर, उसका प्रयोजांग देखा है क्रमी ग्रह। ठीक है। अभी क्रमी ग्रह मैंने ऊपर आपको बताया था, आप यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं।
कि वृक्ष की टहनियों पर या पत्रों पर श्रृंगाकार कोष लगे रहते हैं जिसे कृमिघर कहते हैं। ठीक है, ये कृमिघर वही है जो इसका प्रयोजांग है। सो इस तरीके से हमने अभी जो हमने प्लान कंप्लीट किया है वो कर्कट श्रृंगी किया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। पेपर में लिखने लायक है पूरा। इन सब चीजों को आप लिखेंगे इतने डिटेल में तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। आई होप आपको ये कर्कट श्रृंगी पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।